फ्रेंड्स, यूवी ज्ञान के भंडार में आपका स्वागत है। मैं एडवोकेट उपासना श्रीवास्तव आज मोबाइल से ही आप अपना पैन कार्ड इनकम टैक्स पोर्टल पर कैसे रजिस्टर्ड कर सकते हैं इसके बारे में बताऊंगी। जो आपका अभी इनकम टैक्स पोर्टल का नया वर्जन आया है या नया उन्होंने अपडेट किया हुआ है इनकम टैक्स पोर्टल की साइट को, उस पर कैसे आप रजिस्ट्रेशन बिना किसी हेल्प के खुद से कर सकते हैं अपने ही मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल पर, इसके बारे में बताऊंगी। आइए चलते हैं। सबसे पहले हम अपने मोबाइल में जाकर गूगल में जाकर इनकम टैक्स पोर्टल लिखकर सर्च करेंगे। उसके बाद जैसे ही इनकम टैक्स पोर्टल की साइट ओपन हो जाएगी, ऊपर आप ऑप्शन देख रहे हैं, वहाँ पर क्लिक करके एक ऑप्शन आ रहा है रजिस्टर, दूसरा आ रहा है लॉगिन। रजिस्टर ऑप्शन में जाकर वहाँ पर हम पैन कार्ड को रजिस्ट्रेशन डायरेक्ट कर सकते हैं। और लॉगिन का मतलब है अगर आप पहले कभी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो लॉगिन में सीधे जाइए, और लॉगिन में जैसे ही मान लीजिए पैन आप डालेंगे, आपको याद नहीं कि आपका पैन नंबर रजिस्टर्ड है या नहीं रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पे आप पहले लॉगिन ऑप्शन में जाकर वहाँ पर अपना पैन नंबर डालिए और क्लिक कीजिए। अगर आपका रजिस्टर्ड होगा तो प्रोसीड हो जाएगा, रजिस्टर्ड नहीं होगा तो यहाँ पर लिख कर आ जाएगा कि पैन डज नॉट एग्जिस्ट। तो फिर यहाँ प्लीज़ रजिस्टर्ड ऑप्शन में क्लिक करके फिर हम यहाँ से भी रजिस्टर्ड पैन कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। अब हम रजिस्टर में जाकर यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है टैक्स पेयर एंड अदर, तो हम टैक्स पेयर हैं तो हम टैक्स में जाके पैन नंबर डालेंगे। पैन नंबर डालकर हम वैलिडेट कराते हैं। वैलिडेट कराने के बाद आपका सक्सेसफुल लिख कर आ गया है। अब पूछेगा कि आप इंडिविजुअल हैं, तो आप इंडिविजुअल में यस करके कंटिन्यू कर दीजिए। उसके बाद आपसे पूछेगा लास्ट नेम, तो लास्ट नेम आपका सरनेम होता है वो यहाँ एंटर कर दीजिए। फिर पूछता है मिडिल नेम अगर आप कुछ लिखते हैं तो वो यहाँ एंटर कर दीजिए, अदरवाइज स्किप कर दीजिए। फिर फर्स्ट नेम पर एंटर कर दीजिए। फर्स्ट नेम आपका ऑब्वियस सी बात है, जो भी नाम होगा वो आप श्याम है, राम है, वो भी एंटर करके आगे प्रोसीड कीजिए। फिर डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद यहाँ से आपसे जेंडर पूछेगा। डेट ऑफ बर्थ आपने लिख दिया है। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद आपसे जेंडर पूछता है, जेंडर आप मेल है फीमेल है जो भी है उस पर क्लिक करके कंटिन्यू। अब फिर पूछता है रेजिडेंस है या अदर है, तो रेजिडेंस पे क्लिक कर दीजिए, कंटिन्यू कीजिए। बेसिक डिटेल आपकी क्लिक हो गई। अब कॉन्टैक्ट डिटेल में आपसे मोबाइल नंबर पूछता है, आप यहाँ पे वही मोबाइल नंबर लिखिएगा क्योंकि इस पर OTP जाएगा। सही मोबाइल नंबर बिल्कुल प्रॉपर देख कर डालिएगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद फिर आपसे पूछता है कि किसका मोबाइल है, खुद का है या किसी अदर का है, या तो वहाँ पे अगर आपका खुद का है तो सेल पे डालकर कंटिन्यू कीजिएगा। फिर ईमेल आईडी आप जो भी आपने ईमेल आईडी जीमेल की है या रेडीमेल की है, किसी की भी ईमेल आईडी है वो यहाँ एंटर कर दीजिएगा। और उसके बाद सेल्फ ऑप्शन में आगे जाइएगा। यहाँ पे भी आपसे पूछेगा बिलोंग टू मतलब किसका है ईमेल आईडी, आपके किसी रिश्तेदार का है या किसी ब्रदर का है। सेल्फ आपका खुद का है तो सेल्फ पर क्लिक कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर आपसे एड्रेस की डिटेल पूछेगा, कंट्री पूछता है, आप इंडिया में हैं तो इंडिया डालिएगा। फिर आपसे फ्लैट नंबर, बिल्डिंग नेम ये सब पूछेगा, रोड पूछेगा। ये प्रॉपर डिटेल बिल्कुल क्लिक कीजिएगा और अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पर लिख दीजिएगा। पिन कोड लिखने के बाद आप पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करके पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी पोस्ट ऑफिस आपके यहाँ पड़ता हो। ये सारे डिटेल बिल्कुल करेक्ट डालिएगा। इन केस कुछ गलती हो जाती है तो भी आप एडिट ऑप्शन में जाके इसको बाद में जब आपका पैन रजिस्टर्ड हो जाता है तब भी आप इसे करेक्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा। फिर भी आप करेक्ट हर चीज़ करेक्ट प्रॉपर भरिएगा। फिर स्टेट सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर लीजिएगा। अब आपके पास मोबाइल पर OTP आएगा और एक ईमेल आईडी पर, तो दोनों चेक करके यहाँ पर ईमेल आईडी पहले मोबाइल का OTP डालिएगा, फिर ईमेल आईडी के OTP डालिएगा। OTP डाल के जैसे ही OTP आप देखिए यहाँ पे एंटर किया जा रहा है, OTP डालकर फिर आप प्रोसीड कराइएगा। यहाँ कंटिन्यू कर दीजिएगा। अब कंटिन्यू करते ही यहाँ पे देखिए सक्सेसफुल कॉन्टैक्ट डिटेल आ जाएगा और इसे कंटिन्यू कंफर्म करेंगे तो यहाँ पर आपका देखिए रजिस्टर्ड एज इंडिविजुअल सक्सेसफुल आ गया है। उसके बाद आपसे पूछेगा पासवर्ड अपना सेट कर लीजिए, जो भी पासवर्ड आप रखना चाहते हैं। पासवर्ड होना चाहिए अल्फ़ा न्यूमेरिक और एक सिंबल होता है, उसी को लिखिएगा तभी आपका स्टैंडर्ड पासवर्ड बनता है।
जिसमें अल्फ़ाबेट भी हो, न्यूमेरिक भी हो और कोई सिंबल भी हो। तो उसी को लिखने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आप अपने बारे में मैसेज कुछ लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इंडिविजुअल डाल के कंटिन्यू कर लिया। आप जो लिखना चाहें आप यहाँ पर सेट योर पर्सनल प्रश्न जो भी है आप यहाँ पे सर्च कर लिख सकते हैं और रजिस्टर्ड करा देते हैं। रजिस्टर कराने के बाद यहाँ पे देखिए रजिस्टर सक्सेसफुल लिख कर आ गया है। अब रजिस्टर होने के बाद प्रोसीड टू लॉगिन। एक बार लॉगिन करके ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि आपने जो पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड कहीं गलती से गलत तो नहीं बन गया। अब यहाँ पर अपना पैन कार्ड डालिए, जो भी आपने पैन नंबर वहाँ पे रजिस्टर्ड किया वही पैन नंबर यहाँ पे भी आएगा। उस पैन नंबर को रजिस्टर करने के बाद कंटिन्यू कीजिएगा। उसके बाद कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे देखिए पासवर्ड डालकर ये आपका पूरा ओपन हो गया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। थैंक यू।